जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। जो बड़ी गिरावट आज के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें दोबारा से देखने को मिली है, वो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास बाजार को लेके आ गई है। मिड एंड स्मॉल कैप्स में त्राहिमाम जारी है, जहां पे 4 से 4.5% की गिरावट इंट्राडे हमें देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर। तो ये डेफिनेटली सिचुएशन जो है पैनिक वाली इस वक्त बनी हुई है। तो क्या ये सिचुएशन पैनिक करने के लिए है? क्या हम लोगों को यहाँ पे कुछ रिवाइव या फिर कुछ मूड माहौल चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले कुछ समय से हम लोग जो सबसे पहला एक ख़राब इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे लिए आया था, वो था हमारा इन्फ्लेशन का डेटा लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो काफ़ी ख़राब आया था। आई थिंक जिसके बाद ये वाली रैली जो आई थी बाज़ार में एक 200 ईएमए से, जब बाज़ार जो है वो 24,700-800 की तरफ गया था, ये रैली फिजल आउट तब होती हुई हम लोगों को दिखाई दी थी। इस रैली के फिजल आउट होने के बाद जो है हम लोगों को एक चीज़ बाद एक के बाद एक जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब आते गए। जैसे जीडीपी नंबर ख़राब आया, फिर आईआईपी का डेटा भी ख़राब आता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा था। बट आज जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे एक पॉजिटिव खबर आप बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव खबर नहीं तो एटलीस्ट स्टेबल खबर बोल सकते हैं, वो आती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, उनसे एग्जिट करके ऑफिशियल चैनल जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है उससे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला है जो सीपीआई हमारा आया है, वो 5.22 आया है। एक्सपेक्टेशन जो था वो था 5.30 का, तो एक्सपेक्टेशन से कम सीपीआई आना प्लस 5.48 जो लास्ट मंथ आया था उससे भी कम आना, ये थोड़ी स्टेबिलिटी डेफिनेटली इकोनॉमिक फ्रंट पे तो डेफिनेटली दिखाता है। बट क्या इससे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी? क्या इससे ही सारी चीज़ें बेहतरी हो जाएंगी क्या? एक चीज़ जो ग्लोबली मार्केट को परेशान कर रही है वो है डॉलर इंडेक्स, जो कि अब 110 के ऊपर निकल गया है। दूसरा जो है वो यूएस की बॉन्ड यील्ड, जो कि 4.792 के ऊपर निकल गई है। और क्रूड ऑयल जो कि 80 का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो तीन जो बड़े इंडिकेटर हैं वो ख़राब दिखा रहे हैं। जो इंडिया के डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, जैसे आईआईपी डेटा और जो हमारे सामने इन्फ्लेशन का नंबर आया है, वो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उनको बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं? देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट, कल बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि संचित भाई आप बोल रहे थे कि मार्केट जो है थोड़ा आसपास 23,000 के जो है वो बॉटम कर सकता है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, क्यों आप ये कह रहे थे? देखो, मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है अपना जो ट्रेड का बायस होता है उसको लगाने की कोशिश करते हो, चेष्टा करते हो। बट अभी मैं बिल्कुल नॉन बायस तरीके से चार्ट रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही आप लोगों के साथ रखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप इस वक्त निफ्टी का चार्ट देखते हो, आपको एक बड़े लेवल का हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बट अगर हम ट्रेंड लाइंस को जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बड़ा सपोर्ट होल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो है इस लेवल के आसपास आ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, सारी बुरी खबरें एक साथ आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है चार्ट्स के साथ, जितना मैंने टाइम स्पेंड किया है, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि 23,050, 23,090, या फिर अगर हद से हद ये नीचे जाता है तो 22,800, इससे ज़्यादा मेरे को डाउनसाइड जो है इस वक्त बाज़ार में दिखाई नहीं देती। ऐसा बहुत कम होता है जब मैं डायरेक्ट जो है बोलता हूँ कि हाँ यार, यहाँ से आप जो है
ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बाय या सेल का है या ऐसा कुछ। देखो बाय सेल रिकमेंडेशन तो मैं दे भी नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट जो मेरे को दिखाई देता है वो एटलीस्ट मैं ओपननेस के साथ और बोलते हैं ना पूरे रियलिटी जो है आप लोगों के सामने रखने की एक बार के लिए कोशिश कर सकता हूँ। तो 23,000 से 22,800 इज़ नॉट अ लेवल टू सेल। यहाँ पे एक बाउंस बनता है इस लेवल के आसपास। अब हो सकता है कल गैप डाउन हो दोबारा, उसके बाद बाउंस आए, परसों बाउंस आए, बट इस हफ्ते एक बाउंस पेंडिंग है। वो बाउंस हमें एटलीस्ट 24,000 तक लेके आ सकता है। 24,000 नहीं तो 23,800 तक तो मिनिमम जो है ये बाउंस लेके आ सकता है। ठीक है, तो यही मेरा व्यू रहेगा आगे के लिए भी। कल के लिए अगर मैं लेवल्स आप लोगों के सामने रखूं तो मेरा व्यू क्लियर है। अगर कल 23,200 के ऊपर ये बाजार सस्टेन करने लगता है, 23,200 225 के ऊपर ये बाजार सस्टेन करने लगता है, यू कैन डेफिनेटली गो बाय दिस मार्केट। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी वीकली कॉल्स से मत प्ले करो। अगर आपको लॉन्ग्स प्ले करने हैं, ट्राई टू प्ले विद मंथली कॉल्स। ठीक है, मंथली कॉल्स, फ्यूचर्स, इन सारी चीज़ों में विद हेज आप पोजीशन बनाओ। ओपन पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाओ, यही मैं जो है वो बोलूँगा। तो अगर 23,200 के ऊपर कल ये बाजार सस्टेन करने लगता है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। फ्रेश डाउन साइड में आज दे ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो मेरा, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड हमें दिखाई देगी। इंडेक्स लेवल पे मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश डाउनसाइड आपको तभी मिलेगी जब आप 23,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं। 23,000 के नीचे अगर आप जाते हैं, वेल एंड गुड, आप शॉर्ट करिए इस बाज़ार को, और जो पहला टारगेट आपको मिलेगा वो 22,800 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ अ मैक्स डाउनसाइड जो मेरे को यहाँ पे दिखाई देती है। अब देर आर गोइंग टू बी सर्टेन पीपल जिनकी शॉर्ट में पोजीशन है या फिर जो लोग बियरिश हैं, वो वीडियो के नीचे जो है वो काफ़ी प्यारे कमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे, बट मेरा काम है जो चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से आपके सामने पिक्चर क्लियर करके रखना। ठीक है, बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज जो है कोशिश करी ऊपर की साइड आने की, गैप फिल किया एंड देन फॉल किया है। तो पैटर्न वाइज बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ, बैंक निफ्टी जो है बहुत ही क्रूशल सपोर्ट्स के आसपास आ गया है। ये क्रूशल सपोर्ट हम लोगों को दिखाई देगा इस लेवल के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 48,200 के ऊपर निकलता है तभी कुछ स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए बोला है, बैंक निफ्टी को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बट 48,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है 48,200 250 के ऊपर, देन डेफिनेटली वी कैन सी सम बाइंग इन बैंक्स। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग नज़र रख के चल सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में भी सिमिलर लेवल रहेगा। ठीक है, सेंसेक्स में सिमिलर लेवल रहेगा। ये वाला जो स्विंग है ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है 76,000 76,100 का। ये जो बजट जो इलेक्शन डे पे हम लोगों को बॉडी देखने को मिली थी, उसका एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट है। तो अगर 76,100 से लेकर 76,050 की रेंज को अगर सेंसेक्स तोड़ता है, बड़े लेवल का ब्रेकडाउन हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। 76,000 76,050 का लेवल आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम गोल्ड और यूएस मार्केट और बिटकॉइन वगैरह कहाँ ट्रेड कर सकते हो। तो भाई एक्सनेस है, एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे लिंक के थ्रू। हम लोग आपको जो है वो हमारा जो कोर्स का एक्सेस है वो दे देंगे। डिस्क्रिप्शन मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एक्सनेस के लिंक को। आप वहाँ से अकाउंट ओपन करके हमको मैसेज कर देना। वी विल प्रोवाइड यू द क्रिप्टो एंड फॉरेक्स कोर्स। ठीक है, फ्री होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।